नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीवीसी आर्ट्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाला है इंटर क्लास 12 इंटर बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए है ना बैच आ चुका है। तो आप लोग बुक का निचोड़ प्रश्न देखने वाले हैं, बुक का निचोड़ सवाल देखने वाले हैं। वही पढ़ो जो परीक्षा में है ना आए, वही पढ़ो जो परीक्षा में आएगा, है ना। 100% गारंटी देते हैं। आज से जो भी है एक एक भी क्लास नहीं छोड़ेगा, है ना। जितना भी क्लास कराएंगे एक भी क्लास नहीं छोड़ेगा। 100% गारंटी है। एक भी कोई प्रश्न 2027 के पेपर में नहीं छूटेगा। आप लोग शुरू से लेकर अंत तक, है ना, आप लोग अपने तैयारी में लगे रहिएगा। और 27 की परीक्षा इतना गारंटी दे के है 100% गारंटी देते हैं आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, है ना। जो वही पढ़ो जो परीक्षा में आए, है ना। वही पढ़ो जो परीक्षा में आए, पढ़ो वही जो परीक्षा में आए, है ना। हिंदी का, है ना, हिंदी का आज, है ना, प्रश्न करने वाले 60 प्रश्न करने वाले हैं। 60 यानी इंपोर्टेंट VVI वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले, है ना। वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले, तो आप लोग, है ना, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, है ना। 100% गारंटी देते हैं। हम जितना क्लास कराएंगे सभी क्लास कर लेते हैं। इसका PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे। टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। है ना 60, है ना 60 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले, 60 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100%, है ना। 100% वायरल, है ना, प्रश्न 2027 के लिए, है ना। एग्जाम 2027 के लिए प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए, आपको पहला प्रश्न है, आप लोग, है ना, आप लोग को पहला प्रश्न है ना। आपका पहला प्रश्न, बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है। बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है। तो याद रखिएगा, बाल कृष्ण भट्ट, है ना, भारतेंदु युग के रचनाकार है। ऑप्शन का ए बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला कुछ देखते हैं, इनमें से कौन सा उपन्यास बाल कृष्ण भट्ट जी का है। तो बाल कृष्ण भट्ट द्वारा, है ना, रचित है। बाल कृष्ण भट्ट का है तो नूतन ब्रह्मचारी, ऑप्शन का सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला कुछ देखते हैं, है ना, अगला कुछ देखते हैं। अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बाल, है ना, बातचीत निबंध के, है ना, बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है। बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है। तो बाल कृष्ण भट्ट, ऑप्शन का सी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला कुछ देखते हैं, बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है। तो बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है। तो मवाद और धुआं, है ना, मवाद और धुआं, ऑप्शन का सी बिल्कुल सही जवाब मिलेगा, मवाद और धुआं। चलिए, अगला कुछ देखते हैं। 5 नंबर, बाल कृष्ण भट्ट का उपन्यास है। बाल कृष्ण भट्ट का उपन्यास है तो नूतन ब्रह्मचारी, ऑप्शन का सी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, है ना। बी बिल्कुल सही जवाब मिलेगा, नूतन ब्रह्मचारी बाल कृष्ण भट्ट का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6ठा नंबर, रोबिन्सन क्रूसो कितने वर्ष तक और कितने वर्ष तक मनुष्य का, है ना, मुंह नहीं देखा था। है ना, रोबिन्सन क्रूसो कितने वर्षों तक मनुष्य का मुंह, है ना, नहीं देखा, है ना, नहीं देख सका था। तो 16 वर्ष तक मनुष्य का मुंह नहीं देखा था, ऑप्शन का सी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछता है ना, बाल कृष्ण भट्ट, है ना, कितने वर्षों तक, है ना, कितने वर्षों तक जंगल में, है ना, जंगल में, है ना, जंगल में रहा, है ना, जंगल में, है ना, रहा। तो जंगल में रहा, 16 वर्षों तक जंगल में रहा। तो याद रखिएगा, ऑप्शन का सी बिल्कुल सही जवाब मिलेगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6ठा नंबर, 100 अजान एक सुजान, है ना, 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है। तो बाल कृष्ण भट्ट है, ऑप्शन का सी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, है ना। बाल कृष्ण भट्ट है, ऑप्शन का बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। चलिए, 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, है ना, बाल कृष्ण भट्ट ने एंट्रेंस परीक्षा कब उत्तीर्ण की। तो बाल कृष्ण भट्ट ने एंट्रेंस की परीक्षा 1800, है ना, 1867 ईस्वी में उत्तीर्ण किया था। बाल कृष्ण भट्ट ने, है ना, हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन कब किया था। तो हिंदी पत्रिका नामक का पत्रिका संपादन कब किया था, 1867 ईस्वी में, 1867 ईस्वी में, याद रखिएगा, है ना। तो इसका आंसर जो है आपसे पूछा गया, बाल कृष्ण भट्ट ने एंट्रेंस परीक्षा कब उत्तीर्ण की। तो 1867, ऑप्शन का ए बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। चलिए, अगला कुछ देखते हैं, 9 नंबर, असली बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह कथन किसका है। यह कथन किसका है। तो एडिसन का कथन है, असली बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है। चलिए, अगला कुछ देखते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था ना। तो इलाहाबाद में हुआ था। तो ऑप्शन का सी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था, इलाहाबाद में, ऑप्शन का सी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। चलिए, अगला कुछ देखते हैं, है ना। अगला कुछ देखते हैं, है ना। अगला कुछ 11 नंबर, है ना, बातचीत, है ना, भट्ट जी ने, है ना, भट्ट जी ने
हिंदी प्रदीप का संचालन कितने वर्षों तक किया था? तो भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप का संचालन कितने वर्ष तक किया था? 33 वर्ष तक, है ना। 33 वर्ष तक कब किया था? 1867 में, 1867 में किया था। कब, कितने वर्षों तक? 33 वर्षों तक। ऑप्शन का सी, है ना, ऑप्शन का सी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, है ना, सी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर। बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है? तो बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के रचनाकार है। ऑप्शन का सी बिल्कुल, है ना, ऑप्शन का ए बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, ऑप्शन का ए, है ना, बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना, 13 नंबर क्वेश्चन है ना, हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना, है ना, निकालना प्रारंभ, है ना, किया गया था। तो कहाँ से किया गया था? तो यह देखिएगा, है ना, किया गया था तो बालकृष्ण भट्ट ने किया था ना, बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन का सी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बातचीत की साहित्य विधा है? तो बातचीत की साहित्य विधा एक निबंध है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, बातचीत क्या है? एक निबंध है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना, अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट की माता का नाम क्या है? तो बालकृष्ण भट्ट की माता का नाम पार्वती देवी है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब मिलेगा। और पिता का नाम क्या है? तो पिता का नाम हो जाएगा, है ना, बेनी प्रसाद भट्ट, है ना, बेनी, है ना, बेनी, है ना, बेनी प्रसाद, है ना, बेनी प्रसाद, है ना, भट्ट, बेनी प्रसाद, है ना, भट्ट हो जाएगा, बेनी प्रसाद भट्ट। तो इसे माता का नाम पूछा है तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, है ना, पूछा गया है, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप का संपादन किया था। तो ऑप्शन का डी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, हिंदी प्रदीप नामक का संपादन किया था बालकृष्ण भट्ट ने। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका है? तो मनुष्य का बातचीत का उत्तम तरीका है अवाक होकर अपने आप से बात करना। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन ऐसे पूछा गया 18 नंबर, है ना, बातचीत निबंध के माध्यम से लेखक बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना, है ना, क्या बताना चाहते हैं? तो है ना, बातचीत की शैली, है ना, बातचीत की शैली। ऑप्शन सी बिल्कुल, है ना, बी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को आप लोग दबा लीजिएगा। 2027 के लिए आप लोग इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ पर आपको दिए जाएंगे और एक भी प्रश्न बाहर नहीं आएगा, है ना, वायरल प्रश्न, है ना, वायरल प्रश्न यहाँ पर दिए जाएंगे, तो वही प्रश्न पढ़ाया जाएगा जो परीक्षा में, है ना, आएगा। तो चैनल को आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है ना, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो बालकृष्ण भट्ट की रचना है। ऑप्शन का सी बिल्कुल सही जवाब मिलेगा, दमयंती स्वयंवर किसकी रचना है? तो बालकृष्ण भट्ट की रचना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ने निबंधकार के रूप में किसे अंग्रेजी साहित्य किसे अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में, है ना, रखा है? तो बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन सभा सी बिल्कुल सही जवाब मिलेगा, है ना, बालकृष्ण भट्ट ने। चलिए अगला क्वेश्चन से पूछा गया है ना, अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था? बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जून 18, है ना, 23 जून 1844 ईस्वी में बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, है ना, 23 जून 1800, है ना, कब? 44, है ना, 44 ईस्वी में। और मृत्यु पूछे थे कब हुआ था? तो 20 जुलाई, है ना, 20, है ना, 20 जुलाई, है ना, 20, है ना, 20 जुलाई, है ना, 20 जुलाई 1900, है ना, 1914 ईस्वी में, 1914 ईस्वी में मृत्यु हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है, कौन सी, है ना, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? तो कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? नहीं पूछा तो, है ना, न्यूनतम ब्रह्मचारी है, 100 अजान 100 जान है, सद्भाव का भाव है, परीक्षा गुरु, है ना, बालकृष्ण भट्ट का नहीं है। तो ऑप्शन का डी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन ऐसे पूछेगा 23 नंबर, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? तो रेल का विकट खेल, है ना, रेल का विकट खेल है। ऑप्शन का ए बिल्कुल सही जवाब, रेल का विकट खेल बालकृष्ण भट्ट जी का है। ऑप्शन का ए बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है, है ना, बालकृष्ण भट्ट की रचना है? तो बालकृष्ण भट्ट की रचना है बातचीत। ऑप्शन का सी बिल्कुल सही जवाब मिला, बातचीत बालकृष्ण भट्ट की रचना है।
अगला क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है बाल है ना बाल कृष्ण भट्ट के माता है ना बाल कृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या है? तो बाल कृष्ण भट्ट के पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट है। ऑप्शन का है ना बी बिल्कुल सही जवाब बेनी प्रसाद भट्ट है। और माता का नाम पार्वती है ना माता का नाम पार्वती है ना देवी माता का नाम पार्वती देवी है। चलिए अगला क्वेश्चन से पूछा गया है ना अगला क्वेश्चन है बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातों में उमड़ा चला आता है? तो किनकी बातों में? तो दो हम सहेलियों की बातचीत में है ना रस का समुद्र है ना उमड़ा चला आता है। तो ऑप्शन का ये बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है ना अगला क्वेश्चन है ना संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो आत्मीयता है। तो ऑप्शन का सी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आत्मीयता। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ऐसे पूछेगा निबंध की है ना निबंध लेखन की दृष्टि में भारतेंदु युग कैसा है? तो निबंध लेखन की दृष्टि में भारतेंदु जो उर्वर है। ऑप्शन का ए बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन से पूछा गया है नूतन ब्रह्मचारी क्या है? तो नूतन ब्रह्मचारी क्या है? तो एक उपन्यास है निबंध है कहानी है सभी है। तो नूतन ब्रह्मचारी एक उपन्यास है। तो ऑप्शन का ए बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। नूतन ब्रह्मचारी क्या है? उपन्यास है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन से पूछा गया है निम्नलिखित में से पार्वती है ना किनकी माँ है? तो पार्वती किनकी माँ है? तो बाल कृष्ण भट्ट की है। ऑप्शन का ए बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन से पूछा गया है ना उसने कहा था है ना दूसरा चैप्टर यहाँ से शुरू हो गया। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो क्रम प्रधान की कहानी है। ऑप्शन का डी बिल्कुल सही मिलेगा क्रम प्रधान कहानी है। अगला क्वेश्चन ऐसे पूछेगा किन है ना निम्नलिखित में से पार्वती देवी किनकी माँ है? तो पार्वती देवी किनकी माँ है? तो बाल कृष्ण भट्ट की है। ऑप्शन का ए बिल्कुल सही जवाब मिलेगा। अगला क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है जर्मन लपटन है ना को किसने मार गिराया था? जर्मन लपटन को किसने मार गिराया था? तो बोधा सिंह लहरा सिंह ने मार गिराया था। ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन से पूछा गया है ना बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही है ना किस पंक्ति का है? तो उसने कहा था है ना ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन से पूछा गया है ना उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। ऑप्शन का है ना चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन का सी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन से पूछा गया उसने कहा था कहानी में लहना सिंह कहाँ के रहने वाले थे? तो माझे के रहने वाले थे। ऑप्शन का डी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन से पूछा गया है ना बोधा सिंह के पिता का नाम क्या है? तो हजारा सिंह है। ऑप्शन का है ना सी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन से पूछा गया है ना 38 नंबर एक अकालिया सिख कितने के बराबर होते? तो एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर है। ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन से पूछा गया उसने कहा था शीर्षक कहानी के है ना किस शहर का चित्रण है? तो अमृतसर का चित्रण है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कितने कहानी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की 3 कहानी है। ऑप्शन का ए बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन से पूछा गया है ना अगला क्वेश्चन है उसने कहा था शीर्षक कहानी किस वर्ष लिखी गई थी? तो 1915 ईस्वी में लिखा गया था। ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। उसने कहा था कहानी है ना में कितने वर्ष का लड़का है? तो 12 वर्ष का लड़का है। कितने वर्ष का लड़की है? तो 8 वर्ष की है ना लड़की है ना लड़की है। लड़का और लड़की है ना कहाँ रहते थे? तो अपने मामा के है ना अपने मामा के यहाँ रहते थे। याद रखिएगा ये बात को ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन से 42 नंबर क्वेश्चन है लहना सिंह किस है ना किस देश की ओर से है ना युद्ध कर रहा था? किस देश की ओर से? तो इंग्लैंड की ओर से। ऑप्शन का ए बिल्कुल सही जवाब है। किसके विरुद्ध? जर्मनी के विरुद्ध। अगला क्वेश्चन है पलटन का विदूषक कौन है? तो पलटन का विदूषक हजरा सिंह है। ऑप्शन का है ना बी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन से पूछा गया है ना कुरमाई का अर्थ होता है? तो कुरमाई का अर्थ होता है मंगनी। ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। ये क्वेश्चन आपको है ना 2026 में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन ऐसे पूछा गया तेरी कुरमाई हो गई किस कहानी से संबंधित है? तेरी कुरमाई हो गई उसने कहा था कहानी से संबंधित है। ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा है ना ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। चलिए
तेरी कुरमाई हो गई, है ना, कहा किस कहानी से संबंधित है, तो उसने कहा था कहानी से। ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। चलिए अगला कुछ देखते हैं, है ना। हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है, तो उसने कहा था कहानी। ऑप्शन का ए बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन से पूछा गया है ना, अगला क्वेश्चन से पूछा गया चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है, उसने कहा था, है ना, उसने कहा था किसी कहानी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, है ना, उसने कहा था कहानी है, तो उसने कहा था कहानी है ना, प्रेम की कहानी है ना, दिव्य प्रेम की कहानी, युद्ध की कहानी है ना, दिव्य प्रेम की कहानी है, प्रेम पर बलिदान की कहानी है, उपयुक्त सभी जगह। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब मिलेगा। अगला क्वेश्चन से पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी रचना, है ना, गुलेरी जी की नहीं है, तो सुखमय जीवन है ना, सुखमय जीवन है। ये कब लिखा, सुखमय जीवन कब लिखा गया था, तो 1911 ईस्वी में। 1911 ईस्वी में सुखमय जीवन। बुद्धू का काटा है, ये भी 1911 ईस्वी में लिखा गया था। और उसने कहा था कहानी भी है, ये 1915 ईस्वी में, है ना, लिखा गया था। तो इनमें से कौन सी, है ना, इसमें क्या कहा है, कौन सी नहीं है ना, तो कौन सी नहीं है, तो हारे का हरिनाम नहीं है। ऑप्शन का डी बिल्कुल सही जवाब मिलेगा। अगला कुछ देखते हैं, उसने कहा था कहानी के नायक है, तो उसने कहा था कहानी के नायक है लहना सिंह है। ऑप्शन का ए बिल्कुल सही जवाब मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन से पूछा गया है लहना सिंह, अगला क्वेश्चन से पूछा गया लहना सिंह किस कहानी का पात्र है, तो लहना सिंह उसने कहा था कहानी का पात्र है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन से पूछा गया है ना, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए थे, तो किसी खेतरी के, है ना, खेतरी के नाबालिग राजा जयसिंह के, है ना, खेतरी के नाबालिग राजा जयसिंह। ऑप्शन का, है ना, सी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना, अगला क्वेश्चन है उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा कि उद्यमी उठ सिगरी में कोयला डाल, है ना, उद्यमी उठ सिगरी में कोयला डाल किसने कहा था, तो सूबेदार हजरा सिंह ने कहा था। ऑप्शन का बी बिल्कुल, है ना, सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन से पूछा गया है, अगला क्वेश्चन सूबेदारनी किस कहानी का पात्र है, सूबेदारनी किस कहानी की पात्र है, सूबेदारनी तो उसने कहा था कहानी का पात्र है। ऑप्शन का बी बिल्कुल, है ना, सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन से पूछा गया है हजीरा सिंह, है ना, बजीरा सिंह, है ना, किस कहानी का पात्र है, तो बजीरा सिंह भी उसने कहा था कहानी का पात्र है। ऑप्शन का ए बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। उसने कहा था कहानी का पात्र है बजीरा सिंह भी। चलिए अगला क्वेश्चन से पूछा गया, है ना, पूछा गया निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते, यह किस, है ना, है ना, यह उक्ति किस है ना, शीर्षक पाठ की है, तो उसने कहा था पाठ की है। ऑप्शन का ए बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। उसने कहा था पाठ की है। चलिए अगला क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है, अगला क्वेश्चन है देखते नहीं यह रेशम से कड़ा हुआ सालू, यह, है ना, किस, है ना, यह पंक्ति किस शीर्षक कहानी की है, तो रेशम से कड़ा हुआ सारू उसने कहा था कहानी से। ऑप्शन का सी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन से पूछा गया है उसने कहा था, है ना, शीर्षक कहानी में, है ना, पोलहू राम कौन था, तो उसने कहा था शीर्षक कहानी में पोलहू राम कौन था, तो डाक बाबू है। ऑप्शन का, है ना, ऑप्शन का, है ना, बी बिल्कुल सही जवाब मिलेगा। ये भी क्वेश्चन 2026 में पूछा गया था, ये भी क्वेश्चन 2026 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना, अगला क्वेश्चन उसने कहा था शीर्षक, है ना, उसने कहा था कहानी में युद्ध का उल्लेख है, तो उसने कहा था कहानी में युद्ध का उल्लेख है, तो है ना, द्वितीय का, है ना, कौन सा कहानी था, तो प्रथम विश्व युद्ध का उल्लेख है ना, प्रथम विश्व युद्ध का उल्लेख है। ऑप्शन का ए बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतिम क्वेश्चन है सूबेदार बोला, है ना, सूबेदार बोला लहना सूबेदारनी तुमको बुलाते, है ना, जानती है बुलाती है, जा मिला, है ना, जा मिला, यह कथन किस शीर्षक पाठ से है, तो उसने कहा था कहानी से है। ऑप्शन का, है ना, उसने कहा था कहानी से। ऑप्शन का, है ना, डी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, डी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। तो आज हम क्लास में, है ना, 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा है, और 60 में से आप लोग कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप बनाए, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, है ना, 60 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए हैं, 60 में से आप लोग, है ना, कितना आप लोग बनाए हैं, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और 2027 में बेहतरीन तैयारी करने के लिए आप लोग इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। और, है ना, आर्ट्स का, है ना, इस चैनल पर संपूर्ण विषय का तैयारी 2026, है ना, 27 के लिए बेहतरीन आपको कराया जाएगा। और इतना गारंटी 100% गारंटी देते हैं, 100% गारंटी देते हैं, जितना हम इस
है ना इस चैनल पर पूरे फ्री ऑफ कॉस्ट PDF भी आपको फ्री में दिए जाएंगे। तो PDF लेने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप में, और इससे बाहर आपको एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, सभी प्रश्न आपको लड़ेगा, है ना। बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए बेहतरीन मेरा चैनल आप लोग को, है ना, मिल गया है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को दबा लीजिए, और सभी, और अंत में आपको एग्जाम के, है ना, 2 से 3 महीना बचेगा। तो इम्पोर्टेंट हम हर सब्जेक्ट का, है ना, हर सब्जेक्ट का, है ना, VBI, है ना, वायरल ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को PDF बना कर देंगे एकदम फ्री में। तो आप लोग सिर्फ आप लोग सब्सक्राइब कर रखिए, बेल को दबा लीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।